हेलो एवरीवन, चलिए काइनेमेटिक्स के आज मोशन इन 1D के ना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं ये नहीं इससे। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि द टू एंड ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, पास अ सर्टेन पॉइंट विथ वेलोसिटी यू एंड वी। ठीक है, मान लो ए और बी दो पॉइंट्स पे पास हो रहा है और दिस इज द वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द वेलोसिटी वी मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी विथ विच द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सेम पॉइंट। अच्छा भाई साहब, मिड पॉइंट की जो है ना वेलोसिटी वो मान ले कि वी डैश, ये अपने को पता करना है। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब अगर टोटल डिस्टेंस ही मान ले 2D है तो ये हो जाएगा डी और ये भी हो जाएगा डी, यही होगा। अगर टोटल डिस्टेंस 2D है तो ये कितना हो जाएगा डी और ये भी हो जाएगा डी। अब आप इस पार्ट के लिए ना, इस पार्ट के लिए आप इक्वेशन लगाइए तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, वी डैश का स्क्वायर ना। अब इस पार्ट के लिए इक्वेशन लगाइए तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। अब दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो RHS जो है वो इक्वल है, देन LHS विल आल्सो बी इक्वल, मींस v डैश स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ v डैश स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा निकल करके, देखो 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2, मींस v डैश क्या आ गया, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। तो कौन सा होगा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसमें सोचना क्या था कि सेम एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहा है कि मिड पे वेलोसिटी बताओ तो दोनों का डिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है ना कहानी, ठीक है, डन ना, ठीक है। तो ये था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लिखिए, क्या कह रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिखते चलो, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कहने का मतलब u इज इक्वल टू 0, ठीक है, रिक्वायर्स अ वेलोसिटी v विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे मान लो कि यहां से स्टार्ट करा, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका, और किसी टाइम t तक चला, मान ले किसी टाइम t तक चला। उसके बाद क्या कह रहा है, इस टाइम के बाद में इट कम्स टू स्टॉप विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यहां से यहां तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, a इज इक्वल टू -4, ठीक है, और टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है ना वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर देखो यहां से यहां तक की टाइमिंग 3 सेकेंड दिया हुआ है और ये आपने t ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस टी, डन ना, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, तो यहां से इसका डिस्टेंस निकाल लो, मान ले s1, और यहां से इसका डिस्टेंस निकाल लो, मान लो s2। क्लियर है ना कहानी। तो s1 क्या हो जाएगा, तो s1 डिस्टेंस निकालने का हमारे पास कितना फॉर्मूला, 2, ठीक है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करा जा सकता है क्या, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे देन a इंटू टी, वेलोसिटी भी अननोन और टाइम भी अननोन। तो मैं ना लगाता हूं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैसे वो भी कर सकते हैं फाइंड आउट, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो s1 क्या हो जाएगा बेटे, s1 हो जाएगा ut, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a 2
इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी एट द पॉइंट टी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट द पॉइंट टी, वेलोसिटी एट द पॉइंट टी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 2 इंटू टी। क्लियर ना, अरे क्लियर है क्या। अब यहां पे कह रहा है कि वेलोसिटी जो है ना वो 0 है और एक्सलेशन क्या दे दिया -4, तो हो क्या जाएगा, फॉर S2 की बात करें तो v इज इक्वल टू 0 एंड u क्या हो जाएगा आपका 2t, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है यहां से यहां के लिए दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, बट यहां से यहां के लिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। ठीक है, तो u कितना हो गया 2t और a दे दिया आपका -4। ठीक है, तो और टाइम कितना लगा, टाइम देखो, टाइम लगा 3 t, तो अपने को क्या पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो a -4 इज इक्वल टू v 0 माइनस u का वैल्यू कितना है, कितना बताओ 2t बाई टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 t। ठीक है, तो क्या ये टाइम का वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, टाइम का वैल्यू कितना आया -12 प्लस 4t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2t, तो माइनस ऑफ 6t इज इक्वल टू -12, देन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। डन ना, तो 2 सेकेंड में इसका स्पीड जो यहां से यहां जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो गया t स्क्वायर, तो s1 कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर मीन्स हो गया 4 मीटर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर। चलिए जी, अब यहां बात करते हैं। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है इसका, तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है फॉर S2, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 2a की जगह पे -4 इंटू s, तो ये कितना हो गया, s का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 मीटर। ठीक है, S2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 मीन्स 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ये 6 मीटर। डन ना, आगे बात समझ में, चलिए नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, बढ़ेगा, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर जी ला रहे हैं, आइए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ, पढ़ करके सोचिए और स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 16 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छे। द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट, सोचो कैसे सॉल्व करा जाएगा। मान ले यहां से स्टार्ट करा, ये है भाई साहब एट दैट इंस्टेंट, देखिएगा एट टाइम t इज इक्वल टू t मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, डन। ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम, बहुत बढ़िया, तो यहां से 3 सेकेंड के बाद में इसका वेलोसिटी दे दिया 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को निकालना है कि वेलोसिटी एट द 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट। ओके, सॉल्व करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता क्या, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा बताओ, करेगा, करेगा हम, चलो देखो, यहां से यहां जाने में अगर मान लो यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ है ना,
ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन मान लेते हैं। एक्सलेशन क्या मान ले? ए। ठीक है, एक्सलेशन क्या मान लेते हैं? ए। तो लेट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन इज इक्वल टू ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन ना? चलिए जी, अब यहां से देखना कि ये कितना वैल्यू हो गया, v का वैल्यू फॉर ये फर्स्ट रीजन, फॉर सेकेंड रीजन। तो मैं बात कर रहा हूं फॉर सेकेंड। v का वैल्यू कितना है? 16। u का वैल्यू कितना है? 10। t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू कितना है? 3 सेकेंड ना। तो क्या a का वैल्यू निकल जाएगा क्या? v माइनस यू 16 माइनस 10 बाई टी 3 मीन्स क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेरेशन कितना आ गया आपका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन ना? अच्छा जी, अब आइए ये वाला पार्ट को हम ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट्स को देखो। तो टोटल टाइम जो लगा है, टोटल टाइम पहले अपन ऐसा करते हैं कि कितने टाइम में ना ये यहां तक पहुंच गया। क्लियर क्या कहानी? डन ना? तो फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचा जाए। ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मान ले क्या कि अगर अपने को ये टाइम पता चल जाए यहां से लेकर के यहां तक, कराए हमने पहले ही क्वेश्चन है ना, कि यहां से यहां तक का टाइम पता चल जाए, अपने को टोटल पता चल जाएगा। और इस इंस्टेंट से 2 मिनट 2 सेकंड पहले अपने को पता करना है। यही तो टास्क है ना। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नहीं दिया हुआ है ना। माना जा सकता है नहीं माना जा सकता है? मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं, नहीं मानेंगे। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड है ना। तो वेलोसिटी फॉर फर्स्ट वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। ठीक है, अच्छा एक बात देखना समझना कि अगर आपने 0 नहीं माना तो फिर से एक और पंगे वाली बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू तो आ गया निकल करके 10 इज इक्वल टू यू प्लस 2 इंटू टी। तो फिर से ये पंगे वाली बात है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि पार्टिकल ने स्टार्ट करा है तो इनिशियली तो रेस्ट में ही होगा। इनिशियली कहां होगा? रेस्ट में ही होगा। तो ये जो टाइम लगा 10 इज इक्वल टू, तो लेट u इज इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू टी। तो t कितना हो गया? 5 सेकेंड। t कितना हो गया? 5 सेकेंड। ये हमने एक्सेलरेशन निकाली है सेकंड पार्ट की। तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है ना, एक्सेलरेशन सेम है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ना। पहले चेंज होके ये हुआ, फिर सेम एक्सेलरेशन है। ऐसा नहीं है कि रिटार्ड एक्सेलरेशन चेंज हो गया। यस, हाँ, नहीं नहीं, तो 2 सेकंड नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 2 सेकंड पहले है, ये 2 सेकंड हुआ, तो ये यहां से यहां तक 5 सेकंड हो गया। नहीं आएगा बात समझ में? ठीक है क्या? तो ये यहां से यहां तक का 5 हुआ ना टोटल टाइम। हमें ये निकालना है वेलोसिटी। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए हम इस मेथड पे भी आते हैं। फिलहाल इसके लिए टाइम कितना हो गया? t इज इक्वल टू 5 सेकंड। कितना हो गया टाइम? 5 सेकंड। अच्छा, अब क्या कह रहा है? 2 सेकंड पहले, तो 2 सेकंड पहले कितना आएगा टाइम? इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड ना। तो 2 सेकंड पहले कितना? 3। तो 3 जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड है, देखो ध्यान से, जब t इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, इस पे क्या हो जाएगा? a इंटू टी। यही ना, a का वैल्यू कितना है? 2, t का वैल्यू कितना है? 2 सेकंड पहले ना, तो कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 2 सेकंड पहले कितना होएगा? 6
मीटर पर सेकेंड। क्लियर है नहीं? अरे डन ना? हाँ हाँ, कैसे बताना? यस, डिस्कशन का पार्ट है बेटे। यस प्लीज बताइए। यू को 10 पुट कर दिया हाँ, और एक को ना रिटार्डेशन वो से पहले ना 2 सेकंड पहले तो टाइम को तो -2 पुट कर दिया। टाइम -2 होगा कभी? मतलब माइनस बार आ जाएगा ना, तो 2 सेकंड पहले का है तो t -2 पुट कर दिया। हाँ। हम्म और फिर वो क्या आता है एक्सेलरेशन पे फिर 2 है ना, तो 10 -2 मल्टीप्लाई 2 के तो भी आ गया। नहीं, दूसरे मेथड से तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना? तो t टोटल टाइम अगर t लगा, यू मान ले, तो t -2 पुट कर दिया। टोटल टाइम यहां के लिए टोटल टाइम तो 5 ही लगाना है यहाँ भाई। टोटल टाइम तो ये लगा 5 और यहाँ से ये 3 और लगा, तो टोटल टाइम तो 8 लगा ना। सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 लगा था, हम्म, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 2 पहले निकालना, ठीक है। तो हमने 3 जो सेकंड का टाइम था उससे कम कर दिए, टोटल इसको 5 मान लिया। इनिशियल पॉइंट से 2 सेकंड पहले, तो टोटल 5 हो गए, 3 सेकंड इधर 2 सेकंड उधर, 5 सेकंड हो गई। नहीं करना, ठीक है ना? ना ना, वो एक अलग पार्ट है, बट नहीं करना है। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में ना? चलिए ठीक है, बाकी आप सोच रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। एक बार देखो, जैसे बच्चा ये सोच रहा है कि क्यों ना ऐसे करेंगे सर, यहां से ना पीछे चले जाए 2 सेकेंड और मैं मोशन ना यहां से यहां का ही ले लूं। तो आप नॉर्मल सोच, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो, लेकिन समझना बात को, जब इधर से इधर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन है, जब यहां से यहां आएंगे तो रिटार्डेशन होगा। 16 से 10 हुआ, 10 से और डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? डिक्रीज होगा ना। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो तो नेगेटिव होगा, तो u का वैल्यू 10 है, a का जो वैल्यू होएगा वो -2 है, और टाइम तो टोटल 5 अगर हमने लिया है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, 3 सेकंड ये लगा तो ये तो 2 ही सेकंड लगेगा, तो भी वही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया हुआ है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कह रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मूव्स पैरेलल टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, और पैरेलल भी है भाई साहब, तो ब्लंडर मिस्टेक है भाई साहब, गलत लिखा हुआ है। इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मूव्स पैरेलल टू, तो अपने आप में, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग रहने देते हैं, ये हटा दो। स्ट्रेट लाइन रहने देते हैं। With the speed 3 meter per second and the 4 meter per second respectively, the speed of the point of intersection of the line, if the angle between them is 90 degree will be intersection पे, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 3, और ये कितना दिया हुआ है 4, ये कितना दिया हुआ है 3। इस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका स्पीड जो होगा वो कितना होगा। सोचिए कैसे सॉल्व करा जाएगा, कैसे सॉल्व करा जाएगा। वेलोसिटी दिया हुआ ना 3 मीटर पर सेकेंड, अरे डायरेक्शन दे दिया ना हमने, कैसे सॉल्व करा जाएगा इस पॉइंट पे वेलोसिटी? पहली चीज, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्लियर है ना? जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। ये इधर जा रहा 3 से, ये इधर जा रहा 4 से, नेट जो है ना वो कहां जाएगा? इधर 5 से। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा इसकी वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड। खत्म आंसर। सुनो मेरी बात, ये इधर जा रहा 3 से, स्पीड विद द डायरेक्शन ना, तो वेलोसिटी है, स्पीड विद द डायरेक्शन इज द वेलोसिटी ना। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही है 90 डिग्री पे,
तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। खत्म आंसर। भाई साहब घबराने वाली बात थोड़ी है यार इसमें। क्लियर? क्या क्या होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नहीं आया? इधर आया 3, इधर गया 4, दोनों कहां मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल रहा है तो वो तो यही मिल रहा है ना। अरे मतलब क्या, नेट वेलोसिटी यहां से पूछ रहा है तेरे से कितना, 5। कि नेट वेलोसिटी अगर तुम लिखोगे तो 3i प्लस 4j, यही लिखोगे ना। अगर तुम्हें स्पीड निकालना है तो √3² प्लस 4² तो 5 ही तो आएगा ना बेटे। क्या आया, 5। क्या आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बढ़िया प्रॉब्लम, शानदार प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v along a regular hexagon ABCDF। तो पहले ना तो भाई साहब हेक्सागन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, देख A B C D E F, क्या यही बात है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अब मान ले कि इधर मूव कर रहा है पार्टिकल, ये ले ये ले ये ले ये ले, हाँ देखो इधर, डन ना। कांस्टेंट स्पीड v along a regular hexagon इतना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर इट्स मोशन फ्रॉम A to C, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, बाय टोटल टाइम, यही लगेगा ना। नहीं आया, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होना चाहिए। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये वाले पार्ट्स को देखो, आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ये v है, ये v है, मान ले t टाइम, ये भी गया, ये भी गया t टाइम, ये 120 डिग्री है, देन दिस वन विल बी द ठीक है, दिस वन विल बी द 60 डिग्री। तो ये भी मान ले vt, हाँ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, vt साइन 60 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका vt cos 60 डिग्री। ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, vt प्लस vt cos 60 डिग्री। तो ये यहां से यहां तक आया vt प्लस vt बाई 2 मीन्स 3vt बाई 2, और ये कितना आ गया √3vt बाई 2, यही आया ना। तो ये कितना हो जाएगा बताना, नेट डिस्प्लेसमेंट 3vt बाई 2 का स्क्वायर प्लस √3vt बाई 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही आएगा। बताना क्या आएगा ये, vt बाई 2 तो कॉमन लेकर के बाहर करते हैं। अच्छा ये देखना ध्यान से सुनो, ये 3v स्क्वायर t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9v स्क्वायर t स्क्वायर, यही ना। इसको सॉल्व करो तो 9 4 एलसीएम, तो 9 प्लस 3 12, 12 बाई 4 तो 3। क्लियर है क्या, √3vt आ जाएगा इसका नेट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया √3vt। नहीं आया, अरे इसको सॉल्व करना है नॉर्मल। क्लियर क्या। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, आपको चाहिए टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, साइड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो टाइम क्या लगेगा, 2t। ये ले भाई 2 इंटू टी, बताना कि क्या है आंसर, √3। ये फालतू का डराने वाले क्वेश्चन था भाई, नहीं आया। तेरे बात आ गई क्या समझ में, ठीक है, डन ना। क्लियर क्या, लिख लिया क्या, डन। चलो नेक्स्ट करते हैं। ला शानदार प्रॉब्लम, जानदार प्रॉब्लम, बढ़िया। ये है तुम्हारा थोड़ा सा जेई वेई के लेवल का प्रॉब्लम।
आ जाओ भाई, सोचना है। डियर वॉन्ट्स टू सेव हर लाइफ फ्रॉम अ लाइन, सही बात है, वही है जंगल में, हिरन आगे आगे शेर पीछे पीछे, फिर हिरन ये नहीं सोचता है कि भाई मैं क्यों भाग रही हूं या भाग रहा हूं, अगर वो रुका तो वो गया, फेस कर लो भाई प्रॉब्लम को, है। तो दिया हुआ है कि हिरन जो भाग रही है वो तो ठीक है भाई, भाग रही है। द लाइन फॉलोज अ पाथ हुज इक्वेशन, ओ भाई साहब, लाइन को भी ना भाई फिजिक्स आती है, और उसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्या यही इसका इक्वेशन है? ठीक है। अब क्या कह रहा है, फॉर सेविंग लाइफ द डियर मूव्स ऑन अ पाथ हुज इक्वेशन। अच्छा, अब सोचो, अगर अपने लाइफ को बचाना है तो क्या हिरन इसी पाथ पे मूव करेगा या कोई और पाथ पे मूव करेगा? कोई और पाथ पे मूव करेगा, कुछ भी वो पाथ हो, है ना। अगर इसका सॉल्यूशन हो गया तो हिरन गया। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, दो लाइन है, कहीं इंटरसेक्ट करा तो भी गया ना, फिर बात आई समझ में? क्या लाइन है और इंटरसेक्ट हो गया तो भी गया, हाँ या ना? नहीं, अगर इंटरसेक्ट होगा तो बचा जा सकता है, मतलब कोई सॉल्यूशन। अब बताओ, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या होता है इक्वेशन? a1 by a2, b1 by b2, c1 by, तेरे बात आई समझ में? क्या अब आ जा भाई, इसको देखो, a1 by a2 तो सबका बराबर है, तुम फोकस करो c1 पे और c2 पे। c1 है 16 और यहां 4। अरे ये इक्वेशन तो क्लियर है कि नहीं होगा? नहीं आया, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, मींस डी इज द करेक्ट आंसर। अब इस बात को फील करना है फिजिक्स के थ्रू, क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ी है ये समझना है, ये अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है क्या कहानी? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, डन ना? चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं आज। ये ले फिर से, अ कैट वॉन्ट्स टू कैच अ रैट, पिछले वाला लिख लिया था क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन कीजिए। क्या कह रहा है, अ कैट वॉन्ट्स टू कैच अ रैट, बिल्ली जो है ना भाई सब चूहे को पकड़ना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है। द कैट follows the path whose equation is x plus y is equal to 0। भाई साहब कैट का इक्वेशन क्या है? कैट क्या है? x plus y is equal to 0। और रैट का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यही है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आप समझो बात को, कैट ने पकड़ना है रैट का, मींस x और y का वैल्यू जिस पे ये सेटिस्फाई हो जाए दोनों, तभी तो पकड़ पाएगा ना, तभी तो पकड़ पाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, √2 एंड √2, तो √2 एंड √2 4 तो हो रहा है, लेकिन यहां तो सेटिस्फाई नहीं करा ना। क्लियर है क्या कहानी? अब पकड़ना है, पहले बचाना था, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, -√2 एंड √2 विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में ना? यार डन ना? तो चलिए ये क्वेश्चंस हो गया आज के सेशन में, बस इतना ही। इसके बाद के क्वेश्चंस ना पूरा पढ़ करके आइएगा, हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।